Good morning, students. Today I will revise lesson 6 tissue. Okay, so you know what is the mean of tissue? The group of cell which are similar in structure and function, that are called tissue. तो अब आपको मैं टिश्यू के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ. सबसे पहले मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता रही हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पहले भी बताया हुआ है, अब फिर दोबारा से रिवाइज कर लो सब बच्चे. ये डायग्राम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ जहाँ पर ये प्लांट के अंदर पाया जाता है उसका ये डायग्राम है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. ओके, इट कैन कम इन योर एग्ज़ाम. ठीक है, तो आपने ये देखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये कहाँ पाया जाता है. देखो, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स. दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है इसी टिश्यू के कारण होती है. ये अलग अलग रीज़न पे पाए जाने के कारण इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ द शूट और रूट, दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये देखिए, दिख रहा है ध्यान से सबको. दिस इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है. अगर प्लांट की ग्रोथ रोकनी है तो आप शूट का एंड काट दो तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि वहाँ से डिवाइडिंग टिश्यू ही हट जाता है. तो इसलिए प्लांट की ग्रोथ रोकनी हो तो ऊपर से माली क्या करता है, ऊपर से टिप को काट देता है, तो उसकी पेड़ की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है. तो दैट इज़ है एपिकल मेरिस्टेमेटिक. अब है दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये जो है ये कहाँ पाया जाता है, एट द बेस ऑफ क्या है, ट्विग्स. ये लीव्स के बेस पे इस पे पाया जाता है. ठीक है, अब है आपका लेटरल जो है ये क्या करता है, ये विड्थ, जो स्टेम की जो विड्थ है उसको बढ़ाता है. ठीक है, ये आपको डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, इसके पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ लेना. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एपिकल मेरिस्टेमेटिक इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट. सारा दे रखा है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, सारा जो मैंने आपको बताया है वो सारा इसके अंदर है. ठीक है, यही बताया हुआ है. ओके, अब नेक्स्ट, अब मैं आपको बता रही हूँ स्टोमेटा के बारे में. यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ जी, ये स्टोमेटा गार्ड सेल से कवर्ड है, गार्ड सेल से बना हुआ होता है. जैसे ये बीन शेप का होता है गार्ड सेल, है ना. मैंने आपको जब पढ़ाया था नोट्स में तो आपने देखा होगा. ये ऐसे से मैंने डायग्राम इसको, जैसे राजमा का बीज होता है ना उसकी शेप का होता है ये. तो इसका जैसे ये जो है गार्ड सेल बोलते हैं, स्टोमेटा पाया जाता है एट द एपिडर्मल सेल के ऊपर लेयर. जो एपिडर्मल सेल लेयर की होती है उसके अंदर ये पाया जाता है. तो आपको पता है स्टोमेटा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो यहाँ पे दे रखा है जहाँ सारा स्टोमेटा के बारे में. आप यहाँ से इसका ध्यान से पढ़ना. आप स्टोमेटा के बारे में सारा दिया हुआ होगा कि ये कहाँ पाया जाता है और ये किस काम आता है. एपिडर्मल सेल, ठीक है, यहाँ पे ये पाया जाता है. ओके, अब मैं आपको आगे आ रही हूँ. ये सारा स्टोमेटा के बारे में बेटा. स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मल सेल ऑफ द लीव, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है, दिस इज इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल. They are necessary for exchange of gases and transpiration. This is about the stomata. ओके, स्टोमेटा के बारे में है ये. अब मैं आपके एनिमल टिश्यू के ऊपर आ रही हूँ. अब एनिमल टिश्यू में बेटा जो इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको ज़्यादातर वो इस टाइम रिवाइज करवा रही हूँ. अब फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका बोन एंड कार्टिलेज. बोन और कार्टिलेज क्या, देखो बोन आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड. बोन हार्ड मटेरियल है और ये किसके अंदर, कौन से मैट्रिक्स में डूबा रहता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के मैट्रिक्स से बना हुआ होता है, उसमें डूबा हुआ रहता है. बोन आपको पता है हमारा जो स्केलेटन है सारा किसका बना हुआ है, बोन का. बोन ही हमारी बॉडी को शेप देती है, मूवमेंट में काम आती है. अब इसके साथ बोन का कंपैरिजन कर रही हूँ मैं. अब कार्टिलेज के साथ, अगर बोन का ज़्यादातर कंपैरिजन किसके साथ आता है, कार्टिलेज के साथ. कार्टिलेज इज़ द फ्लेक्सिबल मटेरियल. ठीक है, कार्टिलेज यहाँ पे देखिए आप, कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट द जॉइंट्स एंड आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लेरिंग्स. ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है कार्टिलेज. आपके देखो, योर ear can bend very easily, your nose can bend very easily due to the presence of कार्टिलेज. तो ये है कार्टिलेज. अब आपका मेन जो है बोन और कार्टिलेज का डिफ्रेंशिएट बताया. अब आपको है ब्लड और लिम्फ का है.
तो ब्लड के बारे में यहाँ पे है आपका, देखिए ब्लड के बारे में क्या लिखा हुआ है आपका, ब्लड हैज़ ए फ्लूइड, ठीक है, मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स इज प्रेजेंट, आरबीसी जिसे हम कहते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये आपको पता चल गया कि ये कैसे करता है। ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज एंड वेन्स, ये सबको पता है ये वाली बात। तो ब्लड के बारे में, अब ब्लड के साथ कंपैरिजन ज़्यादातर आता है लिम्फ का, ठीक है। तो लिम्फ क्या है, उसके बारे में क्या बताना है। लिम्फ क्या है, एक कलरलेस मटेरियल है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। लिम्फ कलरलेस मटेरियल होता है उसको, और इट हैज़ बीन फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज में से फिल्टर होके आता है। और लिम्फ ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रेंट्स, लिम्फ जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, न्यूट्रेंट्स को। ये इतना मैं बता रही हूँ इसके बारे में। और जो है अब आपके आते हैं मसल्स जो हैं, ज़्यादातर 3 मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के, स्मूथ मसल्स, ठीक है, आपको उसको स्ट्रेट, अनस्ट्रेट और कार्डियक मसल्स भी कहा जाता है। ये तीनों का ये डायग्राम है। तो आपको स्मूथ, कार्डियक मसल्स और अनस्ट्रेट वगैरह मसल्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको। आप देखिए ज़रा, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट, दे आर आल्सो फाउंड इन द, कहाँ पाया जाता है, यूरेटर में, एंड ब्रोंकाई, लंग्स की जो वो होती हैं पतली पतली, उनको क्या बोलते हैं, वो जो कैपिलरी सी होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। द सेल्स आर लॉन्ग विद द पॉइंटेड एंड्स, इसके जो सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड उसके एंड्स होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेट मसल्स, ठीक है, इनको अनस्ट्रेट मसल्स भी कहा जाता है। अब जो है आपका ये मसल जो होते हैं, आपको जैसे आपको बताया इनवॉलेंट्री होते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल कहलाते हैं। अब आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, इन द वॉल ऑफ, किसकी, हार्ट की वॉल में, ये जो बनी होती है हार्ट की वॉल, इस मसल्स की बनी होती है कार्डियक मसल, दिस इज द कार्डियक मसल्स, ओके। ये स्मूथ मसल्स था ऊपर, ये कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल की सबसे बड़ी पहचान है, दे आर ब्रांच्ड, जैसे आपकी देखो ना शाखा सी बनी हुई होती है, ऐसे ये ब्रांच सी निकली हुई होती है। दे नेवर फटीग, ये कभी भी थकती नहीं है, ठीक है, इन हमेशा जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक ये काम करती हैं। इसकी जो सेल होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अंदर एक एक न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होता है, तो इसको यूनिन्यूक्लिएटेड कहते हैं। तो दे नेवर फटीग, और जिस दिन ये फटीक होंगे तो डेथ सर्टेन है, ठीक है। तो ये आपको आज मैंने ये रिवाइज़ करवाया है, और मैं इससे ही रिलेटेड आपको असाइनमेंट दूंगी, और उस असाइनमेंट को आपको 11 o'clock में उसके आंसर की, या उस साथ में भेज दूँ तो उसकी आंसर की भी साथ में ही भेज दूँगी। और आपका बेटा ये जो न्यूरॉन का डायग्राम है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नर्व सेल भी कहा जाता है। न्यूरॉन इज़ आल्सो कॉल्ड नर्व सेल। इसका डायग्राम भी जरूर बना लेना बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आपकी भलाई के लिए ये सब कुछ, ठीक है। तो आप ये ध्यान से करना। और आपको जैसे डिफ्रेंशिएट है प्लांट सेल में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये देखिए आपको पीछे दिखाती हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में यहीं पर ही दिए हुए हैं सारा कुछ, पैरेन्काइमा वगैरह, स्क्लेरेन्काइमा, तो उनका भी मैं आपको भेज दूँगी, उसके क्या डिफ्रेंशिएट है वो आप अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेना सब बच्चे। हैव ए नाइस डे, फॉर टुडे इनफ।